नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। बंगाल में राजनीतिक हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि लोकसभा चुनाव के बाद और तेज हो गई है। इस बार तृणमूल कांग्रेस के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और आरोप लगा है बीजेपी पर। बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है ममता सरकार विधानसभा चुनाव तक नहीं चल पाएगी। ममता बनर्जी भी इधर से हुंकार भर रही हैं, कहती हैं जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इस बीच आज यह खबर भी आ गई कि ममता बनर्जी ने अगला विधानसभा चुनाव जीतने के लिए चुनाव के चाणक्य प्रशांत किशोर का सहारा लिया है। वही प्रशांत किशोर जो 2014 में मोदी को, उसके बाद नीतीश और कैप्टन अमरिंदर सिंह को और हाल ही में आंध्र में जगन रेड्डी को जीत दिला चुके हैं। राष्ट्र की बात में हमारा सवाल बड़ा सीधा है, बंगाल में खून की होली आखिर क्यों खेली जा रही? चुनाव खत्म हो गए फिर भी खून की होली क्यों? और क्या बदले की राजनीति से बदलेंगे बंगाल के हालात? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की हिंसा देखिए क्या अपना रंग दिखा रही है। इस बार 2 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, दोनों तृणमूल कांग्रेस के हैं। एक दमदम में कल हत्या हुई थी और आज कूच बिहार में। तृणमूल बोरोडांगा तृणमूल पार्टी के बूथ मेंबर আজিজার রহমান बाजार करने से बाड़ी लेने के समय अजहर अली बीजेपी के पार्टी का मेंबर है, वो और कुछ लोग एक साथ मिलकर আজিজার मियाँ को मारपीट किया, सांस रोक कर ओके ख़त्म कर दिया। मर्डर हुआ है, उनका नाम है अजीजर रहमान। अजीजर रहमान का जो बेटा है, बेटा ने अजहर मियाँ का बेटी के साथ 1 साल पहले शादी हुआ था। ये 1 साल में शादी होने के बाद से वो लड़की का ऊपर बहुत अत्याचार हुआ। तो आज वो लोग एक विचार के लिए परिवार का लोग उन लोगों को बुलाया था। तो आज तो देख रहे हैं आप, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं चल रही है, सिर्फ विचारों की लड़ाई नहीं चल रही है, राजनीतिक और चुनाव की लड़ाई नहीं चल रही है, बल्कि खून की होली खेली जा रही है। चुनाव खत्म हो गए, अब क्या विधानसभा चुनाव ऐसे ही चलेगा क्या? के शर्मा बीजेपी से, तृणमूल कांग्रेस से मेरे साथ शुभंकर भट्टाचार्य आ गए हैं, AK वाजपेयी जुड़ेंगे यहाँ LJP से, और तहसीन पूनावाला भी पहुंचने वाले हैं। शुभंकर, ये कब तक चलेगी ये हिंसा? कब तक इसी तरह खून की होली खेली जाएगी बंगाल में? कितनी और जाने जाएंगी, कितने और लोग घायल होंगे? मानक जी, एक बंगाली होने के नाते ये सबसे बड़ी दुख की और चिंता की बात तो हमारे खुद के लिए है। और मैं जब तक ये चीज़ देखता जा रहा हूँ, दिन पर दिन ये बात वहाँ पे रोज़ बढ़ती जा रही है। बंगाली जो समुदाय है वो पढ़ा लिखा होने के साथ साथ बहुत शांतिप्रिय माना जाता रहा है। और मुझे नहीं याद है कि 2014 में ऐसी कोई घटना कभी घटी थी। फिर ये अचानक, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, इन पिछले 7-8 महीने में जिस तरीके से हुआ वो बहुत ही दुखद, और इस तरीके से ऐसी परिस्थितियाँ वहाँ पे बन गई है कि खुद वहां पे जाने से एक आपकी सरकार इतनी मजबूत सरकार है, वहां पे कब किस बात से बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार मारे जा रहे हैं। आप ही की इतनी मजबूत सरकार है ना, कैसे हो रहा है आपकी नाक के नीचे? इसका मतलब सरकार के रूलिंग पार्टी के समर्थन के बिना ऐसी हिंसा कैसे हो सकती है? बताइए। एक बात बताऊं, नाक के नीचे, मानक जी एक बात बताइए, आज के दिन में अब बीजेपी पूरे अब तो कह सकते हैं ना पूरे देश में उधर से आई हुई है। वहां पे क्या सारी जिम्मेदारी ममता बनर्जी के ऊपर थोप कर अब वो कंटिन्यूअसली, मतलब ये चीज उनका काम है डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। एक केंद्र में सरकार आ चुकी है, अब कहां पे उनको, जहां उनको अपना थोड़ा सा और ज्यादा दायित्व के साथ काम करना चाहिए। अरे लॉ एंड ऑर्डर ममता बनर्जी की सरकार का सब्जेक्ट है। राज्य सरकारों की वहां पे कानून व्यवस्था राज्य सरकार को देखनी होती है, इसमें मोदी सरकार कहां से आ गई? मैं यही बात मैं कह रहा था।
मोदी सरकार कहां से आ गई सर? अभी भी कहेंगे, जब उनके पार्टी, जब तक वो लोग चिल्ला रहे थे सर कि हमारे 54 लोग मारे गए, ये हुआ, तब भी हम गलत थे। हमारे पार्टी के लोग मारे जाते हैं तब भी हम गलत हैं। तो ये अगर एक मानसिकता बना ली जाए कि भाई अगर टीएमसी को ही हर जगह पे गलत साबित करना नहीं, एक सेकंड। सबसे पहले मैंने उन दोनों की तस्वीर दिखाई है जो दो आपके कार्यकर्ता मारे गए हैं। सबसे पहले मैंने उन्हीं का जिक्र किया है और मैंने बताया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूं। आपकी सरकार की जिम्मेदारी है, ये हिंसा नहीं होनी चाहिए। क्यों हो रही है? कभी बीजेपी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, कभी आपके मारे जा रहे हैं। तो इस बारे में क्या ये जिम्मेदारी, क्या सिर्फ, मैं सिर्फ इतना ही बात पूछ रहा हूं कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी वहां के प्रशासन की है, तो केंद्र सरकार की वहां पे जो जिम्मेदारी है वो वहां पे सिर्फ जय श्री राम करके सिर्फ लाठी भाजने की है, वहां पे सिर्फ जय श्री राम कहकर सिर्फ वहां पे अराजकता फैलाने की है। आपने तो नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में बीजेपी के 54 कार्यकर्ताओं के परिवारों को बुलाया था। बिल्कुल। कल से आज तक 2 टीएमसी के कार्यकर्ता मारे गए हैं। क्या अब भी टीएमसी जिम्मेदार है इसके लिए? ये इसकी जांच करवाए ना सरकार, वहां पर ये बताए कि किसने मारा वहां पे और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मारा। नहीं, गिरफ्तार हो गए। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। वो तो गिरफ्तारी तो वहां पर साहब जिसकी चाहे, आज ममता बनर्जी वहां तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार करवा लेंगे, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। जिस कमिश्नर पुलिस अधिकारी के घर में जाकर सीबीआई जैसी एजेंसी को, किसने मारा? ये जांच तो राज्य सरकार करे ना साहब। तो नहीं, राज्य सरकार की राज्य सरकार को यही करना है, उसका रीजन है मानक जी। तो किसने मारा फिर? आप कह रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नहीं मारा। मेरी बात सुनिए पहले। प्रशासन और वहां के सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य सरकार की होती है। ये संघीय ढांचा व्यवस्था है। अभी तक तो ये नारे लगाते थे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। शर्मा, आप मुझे आपके 2 कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए, मुझे आपके 2 कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गए। हमारे इसके मैं कह रहा हूं, जब तक बीजेपी कार्यकर्ता मारे जा रहे थे, हमदर्दी आपके साथ थी, आपके कार्यकर्ताओं के साथ थी, उनके परिवारों के साथ थी। अब जब टीएमसी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं तो हमदर्दी किसके साथ होनी चाहिए? मानक जी, पीड़ित कौन है? मानक जी मेरी बात, आरोपी बीजेपी है। मानक जी मेरी बात सुन लीजिए एक बार। त्रिलोचन मेहता को मार के पेड़ पे लटकाया गया था, दलित, उस पर खूब बहस हुई, खूब बहस हुई। मुझे एक बार सुनिए, उसके आरोपी किसको पकड़ा गया था? भाजपा के कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया था। और क्या कहा गया? और इसके बाद फिर बाद में क्या जांच में आया? तो केवल आज यदि केवल दोषारोपण करने के लिए 2-4 भाजपाई को पकड़ना है तो पकड़ लीजिए। तो किसने मारा फिर बताइए? वो तो ये बताए ना। टीएमसी के कार्यकर्ता किसने मारा ये बताएं। यही बता रहा हूं आपको। बीजेपी के कार्यकर्ता किसने मारे ये आप बताएं। जो ऐसे थोड़े चलेगा। जो 54 हत्याएं वहां पर हुई हैं, वो सारी हत्याओं के पीछे लगातार वहां की सरकार कटघरे में रही, इस बात को लेकर जो टीएमसी छोड़कर भाजपा में जाता था उसकी ये लोग हत्या करते थे। अब इनको पहले से पता लग रहा है कि ये जाने वाला है, उसको मार दो और कहो कि टीएमसी का वो कार्यकर्ता है। ये सारा प्रोपोगंडा रचने के लिए ये अभी तक जो अपने आप को इतनी बड़ी शेरनी बता रही थी, आज वो क्यों गिदड़ बन गई वहां पर? इतनी हत्याओं के बाद जो है आज वो सांप की तरह अपने बच्चों को निगल रही है। अच्छा, एक चीज बता दीजिए, वो सांप की तरह बच्चों को निगल रही है आज बंगाल ये कैसा आरोप है के शर्मा? मैं आरोप है मुझे टीएमसी के कार्यकर्ता खुद टीएमसी मरवा रही है। क्यों नहीं? ये कैसा आरोप है? मैं आपको बताता हूँ। 25 कैसा आरोप है? 25 साल का। अरे मुझे ये बताइए, सुनिए एक बात बताइए, सुनिए, बैरकपुर में जैसे ही आपके वहां से एक बात बताइए, बैरकपुर में आपके सांसद इस समय बैठे नहीं बैठे? बीजेपी ज्वाइन किया, फिर उनके रहते हुए 24 मई 2019 को उसकी हत्या हो गई। किसने मरवाया उसको? अरे टीएमसी हमारी और उनकी विचारधारा हो सकती है मानक जी, इंसान का कत्ल नहीं हो सकता। बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूं। मैं भी तो यही कह रहा हूं। तो आप 2 टीएमसी के कार्यकर्ताओं का कत्ल हुआ, आज ये बताएं। 2 टीएमसी के कार्यकर्ता मारे गए, उसके बारे में आप कह रहे हैं ममता बनर्जी ने मरवा दिए। बीजेपी कार्यकर्ता मारे जाएं, ममता ने मरवा दिए। टीएमसी के मारे जाएं, ममता ने मरवा दिए। ऐसे थोड़े होता है के शर्मा। जिसकी वहां पर जो महिला सरेआम वहां खड़े होकर कह रही है कि चूर चूर कर दूंगी, न खून की नदियां बहा दूंगी। नहीं, ये नहीं कहा, ये नहीं कहा। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हाँ, तो जो हमसे टकराएगा, खून की नदियां बोला, वो मुस्लिम के खून की नदियां बोला। अब मैं बताता हूँ आपको, कब बोला बताइए। खून की नदियां कहां बोला बताइए। खून की नदियां कहां बोला था ये भी बता देता हूं। बताइए। 2017 में नोटबंदी के समय लखनऊ की रैली में इन्होंने कहा था कि 2017 नोटबंदी वाला बयान ले आए। मैं मुख्यमंत्री की भाषा शैली बता रहा हूं आपको मानक जी। जो नोटबंदी के समय कहती हो कि यदि 4 दिन के अंदर में आपने नोटबंदी वापस नहीं लिया तो देश में खून की नदियां बह जाएंगी। क्यों बताइए इस बयान से, इस बयान को आप बताते हैं नहीं? नोटबंदी के समय का बयान साहब, व्यक्ति की मानसिकता यही है। वो जो महिला है वो शुद्ध रूप से अराजक स्थिति में खड़ी
अराजकता फैलाकर सीबीआई जैसी ये संस्था हो या कोई भी केंद्रीय वहां शुभंकर अब मुझे बात बताइए शुभंकर, उसको बताती है माहौल बिगाड़ने में तो आपकी हाँ नेता जी। भी कम नहीं है। झूठ बोलने की ईद की कोशिश रैली करी हुई है में ममता बनर्जी। ईद की रैली में खुले तौर पर कह रही हैं जो हमसे मानक टकराएगा जी, चूर चूर हो जाएगा, मानक मुझे सपोर्ट करते रहो, मैं लड़ती रहूंगी। सिर्फ मुसलमानों से इस तरह की बात कर रही हैं, माहौल तो बिगड़ेगा ही। वो भी लगता है पूरी तरह ठान के बैठी हैं कि नहीं। ईंट का जवाब पत्थर से देना है। मानक जी, उन्होंने तो सबसे पहले अपने स्लोगन में ही उन्होंने जो जय श्री राम के उस पर जो स्लोगन में उन्होंने कह दिया कि जैसे अगर जय श्री राम है मेरे लिए तो सबसे पहले हिंद सबसे ऊपर है। उन्होंने सबसे पहले जय हिंद का नारा दिया, उन्होंने इसको ऊपर चढ़ा के दिया जय बांग्ला का नारा दिया, उन्होंने जय मां काली का नारा दिया। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी ने कहा। आपके पास, मैं अरे सिर्फ एक छोटी सी बात कर रहा हूं, अगर आप सुनने का जेल में क्यों डलवाया इसका जवाब दो ना। क्यों उतर के गाड़ी से नीचे उनको गालियां दी, क्यों पुलिस की कार्रवाई करवाई उसके ऊपर, इसका क्या जवाब है आपके पास? एक मिनट, जेल में उन लोगों को उपद्रवों को डलवाया गया जो जय श्री राम के आड़ में वहां पे गुंडागर्दी कर रहे थे, उनको डलवाया गया। जय श्री राम का मतलब ये नहीं है, उसका जिस परिप्रेक्ष्य में वहां पे इस्तेमाल हो रहा है। शुभंकर फिर मुझे ये भी बताइए, अभिषेक बनर्जी ने ये क्यों कहा जय श्री राम की टीआरपी गिर रही है और जय काली की टीआरपी ऊपर जा रही है? क्या मतलब इस तरह के भड़काऊ बयान देने का? माहौल तो आप भी बिगाड़ रहे हैं ना। हेलो, आवाज मिल रही है आपको? शुभंकर सुन पा रहे हैं? फिर से एक बार पूछे। शुभंकर, अभिषेक बनर्जी के बयान पर भी एक कमेंट कर दीजिए छोटा सा। जय श्री राम की टीआरपी गिर रही है और जय काली की टीआरपी ऊपर जा रही है, इस पर भी एक कमेंट कर दीजिए। माहौल तो आपके नेता खुद बिगाड़ रहे हैं। टीआरपी जनाब, टीआरपी आप क्या भगवान और इनकी भी टीआरपी होने लग गई है? अभिषेक बनर्जी से पूछिए, टीआरपी घट अरे रही है। अपने नेता अभिषेक बनर्जी से पूछिए ये बात। सीधी सी बातचीत है। मुझे तो सबसे ज्यादा दुख की बात यह लग रही है कि अब तो देश में चुनी हुई सरकार है, उस प्रदेश में चुनी हुई सरकार है, दो चुनी सरकारों में लड़ाई चल रहा है। अरे साहब, आप प्रदेश की सरकार को अटैक न करके वहां के जिस विजन को लेकर आप अरे कलकत्ता से तो आपने शुरू किया, आपने ममता बनर्जी ने कैसे कहा कि मैं प्रधानमंत्री को नहीं मानती? राजनीतिक तंत्र से बाहर आप प्रधानमंत्री को नहीं मानेंगे, मुद्दे की आप बात अलग से पाकिस्तान बना के बैठे हो। के शर्मा एक सेकंड देखिए, आप राजनीतिक लड़ाइयां लड़िए, खूब लड़िए, लेकिन मुझे आपत्ति, देखिए हर एक हिंदुस्तानी को आपत्ति और चिंता और फिक्र वहां की हिंसा को लेकर है। खून नहीं बहना चाहिए जब आप इस तरह के बयान देंगे। आप 54 हत्याओं का हिसाब मांगिए पहले। वो तो मांग ही रहे हैं, क्यों नहीं मांगेंगे मांग उसका? रहे हैं। और ईद हत्याओं का भी हिसाब उनका भी मांगिए। मांग रहे हैं और टीएमसी के दो सरे आम कार्यकर्ता जिनको मारे गए काट उनका के भी वहां पर मांगेंगे। टांग दिया जाता है और ये कहा जाता है वहां पोस्टर टांगा जाता जब है आप भाजपा का नाम लोगे तो गला काट एक देंगे। सेकंड के इसका शर्मा जवाब चाहिए एक हमें सेकंड पहले। जब आप खुलेआम ये कहते हैं कि विधानसभा चुनाव तक ये सरकार नहीं चलेगी, क्या कहना चाहते हैं आप? सुनिए, सरकार को ऑटोमेटिक वहां की जनता ने इनको जवाब दे दिया है। वो लोकसभा का चुनाव था, सुन लीजिए, विधानसभा का नहीं था। मानक जी सुनिए, यदि ममता बनर्जी उतर के कहती है कि जनता मुझे गाली दे रही थी इसलिए मैंने बंद कराया, ऐसी मुख्यमंत्री जिसको वहां की जनता सरेआम रोड पर गाली देती हो, ऐसी मुख्यमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए और उसको चाहिए कि वो तत्काल इस्तीफा दे दे। जिस मुख्यमंत्री का ये सम्मान नहीं है, उसकी जनता उसको रोड चलते गाली बक रही है, तो इसका मतलब है कि आराम उसको उसका कोई लोग लोग आपके यहाँ से आते हैं, उनकी भाषा यही रहती है। शुभंकर, ये लड़ाई आप मान लीजिए, ये अस्तित्व की लड़ाई है, मान लीजिए। शुभंकर, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, आप मान लीजिए। इसको धर्म की लड़ाई बना दिया गया है, अस्तित्व की लड़ाई बन गई है, ये मान लीजिए। जय श्री राम पर भी बताइए आपत्ति है? जय श्री राम की टीआरपी कम हो रही है, ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। मैं तो हत्याएं हो रही है खुले बंगालियों के, हम बंगाली ना वहां पे शांति से बंगाली तो गाली दे रहा है ना ममता बनर्जी को, सुख से रहते थे, आज वो वही तो आरोप लगा रही है कि मुझे गाली दिया जा रहा है। तुमसे कहता हूं कम से कम बंगालियों को रहने तो दे, जीने दे उस कोने में। अरे ये ममता से जाके हाथ जोड़ो ना, जिसको बनाया मुख्यमंत्री आपने, जो कत्ल करवा रही है लोगों ने बनाया। ये 54 लोग बंगाली नहीं थे। शुभंकर एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। मुझे समझ में नहीं आ रहा के शर्मा जी, आप लोकसभा चुनाव जीते हैं, जीते क्या है? आपने 22 सीटें जीती हैं जी, मान लिया 22 सीटें जीती हैं और आपने ममता बनर्जी को बड़ी चुनौती पेश कर दी है, पर वो विधानसभा चुनाव जीती हुई चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं जी, उनको टीएमसी ने नहीं बनाया मुख्यमंत्री, वहां की जनता ने चुना है। बिल्कुल, और उनके पास 2021 तक का समय है, विधानसभा चुनाव तक इंतजार क्यों नहीं करते आप? हम क्या ऐसा लग रहा है आप जल्दी में हैं उनकी सरकार गिराने के लिए? हम कहां सरकार गिरा रहे हैं साहब? आप जल्दी में लग रहे हैं। कौन कह रहा है? आप कह रहे हैं
कौन सरकार कह रहा नहीं है? चलेगी, किस आप हम तो अरे हम लोग जन राजनीतिक दल लीजिए। हैं, हम तो निश्चित रूप से चाहेंगे कि अगली सरकार चुनाव से हमारी पहले बने तो और ममता की तो अगली सरकार तो हटे। चुनाव तक इंतजार क्यों नहीं करते आप? इंतजार ही तो कर रहे हैं। कहाँ और क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं नहीं चलेगी सरकार। क्या नहीं चलेगी? क्या कैसे ये कहना बोलने वाला? बुराई है क्या? मानक जी, हमारे ये कह देने से सरकार गिरती हो तो आज गिराइए, आज गिराइए आपके दम है तो। मैं ये कहता हूं, मेरी तो रोज मंशा होगी कि ऐसी हत्यारी तहसीन सरकार जो पूनावाला। लोकतंत्र की हत्या करती हो, जो अपने ही प्रदेश बाकी के लोगों पार्टियां- की हत्या करवा रही हो, तहसीन। ऐसी सरकार को एक मिनट नहीं रहना ओके चाहिए। ओके तहसीन, बाकी पार्टियां तो अपने ऐसा लग रहा है गिरेबान में बस झांक के साइड में देखिए, देख के गुजरात तमाशा में बैठ भी आप के इसी तमाशा तरीके देख रही से है। एक 2002 सेकंड वहां पे शुभंकर, एक क्या सेकंड वहां पे शुभंकर, क्या- शुभंकर एक वहां सेकंड पे रुकिए। हाँ ओके, एक सेकंड रुकिए। वहां पे ममता बाकी दीदी गई पार्टियां थी। तहसीन सिर्फ 2002 तमाशा देख रही है, गुजरात ऐसा में क्यों? ममता दीदी गई थी। खासतौर से कहीं कांग्रेस कोई और आदमी आया लेफ्ट, था। ऐसा क्यों? देखिए, मैं दो चीज़ कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अव्वल तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि जब मेरे भाजपा या आरएसएस के जो सहयोगी मित्र है इस चैनल पे आकर कहते हैं कि वे विक्टिम्स है। 50 लोगों का नाम लिया, 54 लोगों का नाम लिया, 56 लोगों का नाम लिया, 60 लोगों का नाम लिया। दो चीज़ जो रिपोर्ट आई थी उसमें से कई केसेस ऐसे थे जो उनकी अंदरूनी लड़ाई थी, चाहे कर्नाटका में थे या वेस्ट बंगाल में। इसकी पुष्टि आप लोगों ने न्यूज़ 24 में करी, इसकी रिपोर्ट भी मेरे पास है। एक तो अंदरूनी केस था। दूसरी बात, चलो मान लेते सारे नहीं, सारे नहीं, कुछ हाँ। तो ये उनका आंकड़ा गलत है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं, ये क्यों है मानक भाई कि जहां पर भी इस देश में, इस मुल्क में दंगे होते, राइट्स होते, दूसरी साइड पर हमेशा भाजपा और आरएसएस मेरा होते। सख्त चाहे विरोध है इनके सर, बातों सर, पर। मैंने किसी मेरा सख्त विरोध है इनके बातों विरोध पर। करिए, मुझे कोई कांग्रेस आपत्ति जैसी नहीं है। पार्टी जिसके समर्थक बन के बैठते हैं, मुझे कोई कांग्रेस मैंने आपको दंगाइयों की सीरियसली पार्टी है। मैंने आपको सीरियसली लेता हूं, मुझे आपके आप विरोध को। बताइए, मैं अपनी बात मुझे खत्म आप कर लूं, मैं बताइए, अपनी बात उत्तर खत्म प्रदेश करता में हूं। है ये इस तरह बोलने के दीजिए, मैं फिर जवाब दे ना, दीजिए, ना, खत्म कर लूं। ये अरे झूठे बोलने आरोप दीजिए, नहीं फिर कर जवाब सकते। दे दीजिए। ये झूठे आरोप बोलने नहीं के कर बाद जवाब सकते। दे दीजिए। आप ये झूठ कहीं भी फैलाइए जाकर। अब मैं जो आप नेशनल चैनल में जाके झूठ नहीं अब मैं जो बोलेंगे। बात कर रहा हूं उसकी पुष्टि करता हूं। बिल्कुल आप झूठ आपको नहीं पूरा बोलेंगे मौका नेशनल दे चैनल दूं। में। देखिए, सबसे अब ज्यादा दंगा कराने वाली पार्टी कांग्रेस ओके, है। हो गया, जवाब हो गया। 72 साल का अच्छा, इतिहास है अगले कांग्रेस पॉइंट का। पे भाई, आइए। ये मत सुनाइए आप। अगले भाई, पॉइंट पे मुझे आइए। मेरी मम्मी कहा करती थी, अगले पॉइंट पे आइए। मेरी मम्मी मुझे बचपन में कहा करती थी, एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज। जब आपके पास तथ्य नहीं होगा आप दूसरों को डिस्टर्ब करोगे। तो मैं अपनी गलत बात नहीं, आप गलत शब्द बोलेंगे तो मैं झूठ मैं अपनी बात अगले करता पॉइंट पे आइए, हूं। अगले अब पॉइंट मैं पे जो कह रहा हूं, गलत नहीं अब बयान नहीं अब मैं जो कह रहा हूं इसका उसकी पुष्टि करूंगा आवाम के सामने। येल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा दंगों में भाजपा इन्वॉल्व है और वर्ल्ड और यूनाइटेड नेशंस ये फर्जी रिपोर्ट लेके मत घुमा ये- कीजिए। और सर यूनाइटेड बस आपको मैं बता दे रहा हूं। प्लीज आप अभी इसे- सर हमें एक लास्ट लाइन बात नेशनल चैनल में अगर ये मत चिल्लाना बोलेंगे, बंद ठीक है, करें, उसके बाद जवाब जो दीजिएगा। व्यक्ति मैं आपको जो बता व्यक्ति complete जो तो करें। व्यक्ति जो व्यक्ति जो व्यक्ति ये क्या राष्ट्रीय तरीका है? चैनल पर मानक जी, आइए। उसमें इतनी तेरा आपसे सहनशीलता नहीं है कि सीधा मैं अपनी प्रोटेस्ट बात है। पूरी करूं, इस तरह तो के किस तरह के झूठे दंगे आप जवाब करेगा? दीजिएगा ना, बोले तो दीजिए। नो। अरे आप जवाब दीजिएगा। आप मुझे एक बात बताइए, डिबेट में अच्छा कौन सी क्या करेंगे यूनिवर्सिटी जो है आप? आप दंगों का सुनेंगे और रिपोर्ट जवाब जारी कर रही थी? के आप डिबेट में सुनेंगे और जवाब देंगे ना, तभी बहस नहीं, होगी। इस व्यक्ति में क्या? तो सुन के तभी आप तो बहस झूठ- करेंगे, झूठ बोलने बात तो करेंगे। इस दीजिए। व्यक्ति में इतनी सहनशीलता नहीं कि मैं एक चलिए, national next channel point। पे सहनशीलता मत सिखाओ जनाब। Next point। अपनी बात खत्म करूं। आगे मैं चलिए। आपको दिखा दूसरी बात, हाँ, मैं अपनी बात ये खत्म करते कहना चाहता हूं भाजपा को और टीएमसी को, बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा? बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा? सुनो, कुछ नदियों के नाम रख दिए, बहती धारा का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। शिव की गंगा भी पानी, आबे जमजम भी पानी है। अरे पानी का धर्म क्या होगा? अरे साहब, आप लोग दोनों ये धर्म के नाम पे जो कांग्रेस के राजनीति राहुल करते गांधी हो, को सिखा के ये जो क्यों आप नहीं नाम आते हो करते आप? हैं, ये जो कांग्रेस को क्यों नहीं इसलिए सिखाया वर्ल्ड- आपने? इसलिए यूनाइटेड थोड़ा नेशंस उसको सिखा देते। इसलिए यूनाइटेड 70 साल नेशंस जिसमें कहती है दंगे के कि देश जहां को पर भाजपा है वहां पे धर्म के नाम दंगे पर, होते हैं, जात के नाम पर, मुझे ब्रेक के नाम पर, परिवार के नाम पर जिसने देश को बांट दिया, कीचड़ उसको ज्ञान फैलाते जाके और कमल खिलाते, ओके। उस कीचड़ कांग्रेसियों फैलाते को ज्ञान और दीजिए। कमल खिलाते। वाजपेयी और जी, कमल वाजपेयी खिलाओ, मुंह में कमल दही खिलाओ, जम गई है आप लोग। कीचड़ वाजपेयी खिलाओ, जी। कमल खिलाओ और बांग्लादेश वहाँ को दलित पार्टी की हत्या बनाओ। होती है। और बांग्लादेश राहुल को गांधी पार्टी का बनाओ। मुंह चुनाव हो रहे बंद हो, क्या होता है। बात है? अब मैं वही कह रहा हूं, अब चुनाव चुनाव हो गया, गया। वाजपेयी जी। देखिए ऐसा है, जल्दी से। मानक जी, चुनी हुई मुख्यमंत्री क्या कर रही है? बीजेपी के दफ्तर को ताला तोड़ के अपना कब्जा कर रही है। नहीं, एक सेकंड, वो सुनिए। आधा सच है। क्या आधा सच है पूरा वो। आप बता दो ना क्या है उनका वो तो आरोप- पेंट करते मैं दिख बता रही रहा हूं, है ना। मैं बता रहा हूं। अरे भाई, तो ये आधा चीफ सच है। मिनिस्टर- पहले चीफ मिनिस्टर कैसे पार्टी बनेगी एक उसमें? मैं बता रहा हूं, आधा सच इसलिए मेरी है, बात सुनिए। टीएमसी का कहना यह है अरे वो कि छोड़िए ना, नहीं, तोड़ एक जाइए, मिनट, नहीं, ताला तोड़ोगे आप। आधी जानकारी नहीं अरे जानी मेरी चाहिए। बात नहीं वो समझे। दफ्तर पहले मेरा टीएमसी सिर्फ- का था, अरे जिस किसी पर का हो। बीजेपी ने कब्जा किया। अरे बिल्कुल और किया। टीएमसी ने वापस हथियाया। मेरी बात ये सुनो, उनका कहना है। ये अब नहीं बोलिए। होता, ये लॉ नहीं अब है। बोलिए, अब बोलिए। देखिए, चीफ मिनिस्टर संविधान के हिसाब से चलेगी, कानून के हिसाब से चलेगी। उसको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि आप कब्जा ले लीजिए, चलिए। चाहे गलत ही कब्जा किया। नंबर चलिए, 1। हाँ। नंबर 2, लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में? हाँ। ममता बनर्जी के। क्यों नहीं लागू करती? अगर मान लो थोड़ी देर को बीजेपी कोई गुंडागर्दी करती है, क्यों नहीं एक्शन लेती?
ले तो लिए, दो बीजेपी कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गए। दोषी कैसे हुआ? 54 लोग उनके मारे गए हैं, उसका जवाब कौन देगा? कितने लोगों को अरेस्ट किया, उसका जवाब कौन देगा? देखिए, ये हताशा में आ गई है, डर गई है कि हमारी तो विधानसभा भी ना चली जाए कहीं हाथ से, और इसीलिए और डराया जा रहा है उनको। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन लौट रहे हैं, राष्ट्र की बात जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 24। बंगाल में खून की होली कब तक खेली जाएगी? शुभांकर भट्टाचार्य बीजेपी पर आरोप लगाने के बजाय, उसे जिम्मेदार बताने के बजाय, जिम्मेदारी लीजिए क्योंकि आपकी सरकार है वहां पर। बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूं, राजनीति करिए, खूब करिए। आज आपकी पार्टी ने प्रशांत किशोर की सर्विसेज ली हैं, अगला चुनाव लड़ने के लिए उनको हायर किया, बहुत अच्छा कदम है, बिल्कुल करना चाहिए। राजनीति को राजनीति की तरह लड़िए, लेकिन जमीन पर जो खून की होली खेली जा रही है, कम से कम उसे तो रोकिए। जो हिंसा करे उसे जेल के अंदर ठूसिए, जो भी हो। लेकिन ऐसा लग रहा है यहां तो लगातार सरकार की नाक के नीचे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। मानक जी, सबसे बड़ी जो समस्या वहां पे है वो ये है कि इतने ज्यादा आजकल क्या है कि कहते हैं ना कि ब्रांडिंग हो चुकी है गेहुआ कलर की। तो अब अगर जय श्री राम लगे वस्त्र पर अगर उनको पकड़ भी लिया गया तो ये उसको धार्मिक मुद्दा बना देंगे। वहां पे इसके आड़ पे इतनी ज्यादा गुंडाई हो रही है। और समझ में इस समय देखिए, पुलिस भी इस समय थोड़ी तपकी हुई है कि भाई इस समय आप जान ही रहे हैं कि भैया वहां पे दिल्ली में डॉन तो साहब आप जान ही रहे कौन बैठे हुए हैं। तो भले ही बंगाल है तो भाई भारत की प्रांत है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। कोई डॉन क्या होता है सर? कोई राज तो चलता डॉन नहीं। क्या होता है? आप वहां पे, मैंने इनको भी रोका था जब ये ममता बनर्जी के लिए बोल रहे थे, मैं आपको भी रोकूंगा। चुने हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। डॉन बोला जनाब, मैंने आप ही इसी कार्यक्रम पर आप लोगों ने क्या क्या नहीं बोला। मैंने डॉन बोल दिया, आपको इतना बुरा लग गया? नहीं, डॉन आप लोगों ने क्या क्या नहीं, दोनों को नहीं बोलना चाहिए। आप किसको बोलना चाह रहे हैं? यही आपकी भाषा शैली आपकी नेतागिरी है। प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के इतनी शब्दों का गंदी भाषा शैली आपकी नेता की है, इतनी ही गंदी भाषा शैली उसकी, जो भाषा आप बोल रहे हो। इसी कार्यक्रम का आप डिबेट देख लीजिएगा, आप ही के पार्टी के किन किन लोगों ने बोला है आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए मैंने तो चुनाव लड़िए ना, राजनीति करिए, खूब करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चाहते हैं जमकर मुकाबला होना चाहिए, जमकर मुकाबला होना चाहिए। आपके गुंडे वहां पे, लेकिन हिंसा क्यों? इतने फैल चुके, बंगाल की कैसी छवि बन रही है पूरे देश में और पूरी दुनिया में। थे वो जाके भाजपा में मत चुके हैं, उनको एक रंग मिल चुका है। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री ये कह सकता है कि जी हम तो अब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करेंगे? कहा ये 356 की तरफ जा रहे हैं क्या? ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं? भाई हत्याएं होंगी, रूल ऑफ द लॉ काम नहीं करेगा क्या? चीफ मिनिस्टर का पहला धर्म है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा। अगर मुखिया फेवरिज्म करेगा तो ये राज्य में कानून व्यवस्था ठप हो जाएगी। और कानून व्यवस्था ठप होने पे क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लागू होता है। प्लीज अप्रिशिएट दैट। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन वजीर आला क्या करेगी जब बाहर से गुंडे लाए जाते हैं? जब बांग्लादेश से लोगों को जब बांग्लादेश से लोग लाए जाते हैं, पार्टी में दिखाई भाजपा के गुंडे, भाजपा के गुंडे अगर आप ये कहेंगे ये नहीं कह सकते करेंगे, और जब इनको पूछिए जेल में कहेंगे धार्मिक, हमारे पूछिए जेल में ना जो क्राइम गुंडे हैं, लॉ करे, लॉ को अपने आप करेगा, उसको जेल में गेरुआ पहनो। कहां जा रहे हैं? तहसीन पूनावाला ने बिल्कुल सही कहा। एक सेकंड तहसीन, एक सेकंड तहसीन, और तहसीन मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन दो बातें आपने कही, मैं एक पर सहमत नहीं हूं। इस बात पर मैं बिल्कुल सहमत हूं, जो गुंडागर्दी करता है, जो हिंसा करता है, वो गुंडा है, उसकी जगह जेल में है। बिल्कुल सर। लेकिन जिस पर मैं सहमत नहीं हूं वो ये कि बीजेपी जिम्मेदार है और टीएमसी जिम्मेदार नहीं। जिम्मेदार दोनों हैं, क्योंकि आप बीजेपी के लिए बोलते हैं, टीएमसी के लिए नहीं बोलते। क्लोजिंग कमेंट के शर्मा। तीसरी बात, इन्होंने एक शब्द उपयोग किया कि भाजपा बांग्लादेश से गुंडे लाके ये करवा। क्या शर्म आनी चाहिए इन कांग्रेस। दोबारा कहता हूं कि ये बांग्लादेशियों को जब हम भगाने की मेरे पास टाइम खत्म हो गया, है। जैसा मैंने कहा, जिस तरह की राजनीतिक टक्कर मोदी और ममता में हुई है, लोकसभा चुनाव में हुई है, जबरदस्त हुई है, सबने उसका मजा लिया होगा। जाहिर है जो समर्थक थे वो चाहते होंगे उनकी पार्टी जीते, लेकिन जो वॉचर्स हैं, जो सिर्फ राजनीति देखते हैं और दिलचस्प मुकाबलों का मजा लेते हैं, उन्हें खूब मजा आया होगा। विधानसभा चुनाव का भी सबको इंतजार है, लेकिन हिंसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और एक आखिरी बात,
लॉ एंड ऑर्डर ममता बनर्जी सरकार की जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया शुभंकर भट्टाचार्य, के शर्मा, तहसीन पूनावाला, के वाजपेयी, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, खबरें जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।